हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आता है और आज से हमारी यूनिट 2 शुरू हो गई है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीटली देख ली है। आज से हमारी यूनिट 2 शुरू हो गई है जिसका ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? देखो यहाँ से करना, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख देना नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। हमें रिलेशन पता है गिब्स फ्री एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में हमने 6 रिलेशन निकाले थे ना फर्स्ट यूनिट में, उसी का ये रिलेशन है जो हमने निकाला था G इक्वल टू माइनस RT ln Q बाई N। ठीक है, ये रिलेशन हमने पीछे निकाला हुआ है, आप देख लेना पीछे की वीडियो रिलेशन वाली। अब देखो यहाँ पे 1 मोल पार्टिकल्स के लिए हम n की वैल्यू को अवोगाड्रो नंबर की इक्वल लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू को सबसे पहले na के इक्वल रख देना। तो g की वैल्यू क्या आ गई? माइनस RT ln Q बाई na रखने के बाद, ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब आगे देखेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? हमारी गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू आई है। अब स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। तो ये नोट स्टैंडर्ड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो देखो G नोट इक्वल टू माइनस RT ln Q नोट बाई Na, कुछ नहीं है, बस G के ऊपर नोट लगाए और Q के ऊपर नोट लगाए, ये स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे बताया वो है ये G नोट और Q नोट क्या है, तो G नोट तो ये बताया दिया कि स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है, और जो ये Q नोट है वो क्या होगा? मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन होगा गैस के लिए स्टैंडर्ड प्रेशर पे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू पे Q नोट लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो ये Q नोट की वैल्यू है ना, ये हमें पता है कि ये सीधी लिखनी है, हमें कुछ वो नहीं करना, आप सीधा याद रख लेना कि जो Q नोट की वैल्यू है ना वो होती है Q नोट T, Q नोट R, Q नोट V, Q नोट E इंटू Q नोट न्यूक्लियर। ये क्या है? ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ये क्या है? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। और ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, और ये न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं। अब ये Q के ऊपर नोट वाला है ना, तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अभी अगर Q की वैल्यू नीचे आ जाती है ना, तो ये 0 पॉइंट एनर्जी के लिए पार्टीशन फंक्शन होगा। 2 यूज होंगे यहाँ पे, एक तो Q के ऊपर Q नोट हो तो कौन सा होगा? वो स्टैंडर्ड वाला होगा। अगर Q के नीचे Q नोट दिखे ना, तो ये कौन सा होगा? 0 पॉइंट एनर्जी वाला होगा। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ध्यान से देख लेना, मैं बताती जाऊँ ना वो बातें याद कर लेना। ठीक है, ढंग से देख लेना। ये वाले ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो नीचे वाला Q नोट क्या होगा? हियर Q नोट इज द पार्टीशन फंक्शन फॉर 0 पॉइंट एनर्जी टर्म डिफाइंड एज। Q नोट क्या है? ये होगा Q नोट इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस E नोट अपॉन KT। इसे हम इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अब आगे देखो, इफ वी रिप्रेजेंट, अब हमें एक नया पार्टीशन फंक्शन रिप्रेजेंट करना है जिसे क्या बोला जाएगा? Q डैश। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि हमें एक नया पार्टीशन फंक्शन लाना है Q डैश, और जो Q डैश है ना वो क्या होगा? यहाँ से सिंपली यहीं से लिख देना कि Q डैश होगा ये वाला जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट। ठीक है, तो Q डैश की वैल्यू Q नोट वाली है, तो Q ट्रांसलेशनल, Q रोटेशनल, Q वाइब्रेशनल, Q इलेक्ट्रॉनिक, Q न्यूक्लियर ऊपर नोट है। ठीक है, अब हमें पता है ये कि जो Q ऊपर वाला नोट होता है ना वो क्या होता है? वो होता है Q नोट नीचे Q नोट इंटू Q डैश। देखो ये होता है डायरेक्ट रिजल्ट रख देना। अब हमें Q डैश की वैल्यू पता है ये है, तो ये Q डैश की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, और Q नोट की वैल्यू हमें पता है क्या है? ये हमने निकाली थी कि Q नोट डायरेक्टली होता है e रेज़ टू पावर माइनस E नोट अपॉन KT। ये हमें वैल्यूज डायरेक्ट याद ही रखनी है, सीधा रिजल्ट यूज कर लेना डेरिवेशन में। ये नहीं सोचना कि कहाँ से आएगा कहाँ से, एग्जामिनर को डायरेक्ट डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है, डिटेल वीडियोस तो काफी मिल जाएंगी। अब देखो लेट अस कंसीडर, इसके बाद हमें लिखना है एक होमोजीनियस रिवर्सिबल इक्वेशन। ठीक है, ये Q नोट की वैल्यू रखी हुई है, डायरेक्ट Q डैश एज इट इज रखा हुआ है, इस इक्वेशन 5। ये वाली Q नोट की वैल्यू यहाँ से लिखी है इक्वेशन 4 का यूज करके। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। इतना करने के बाद हमें एक होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन लेनी है। क्या है? जो A प्लस B ये इक्विलिब्रियम में लगाना है, फिर C प्लस D ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, याद रखना। ठीक है, in order to calculate the equilibrium constant for this reaction we have to calculate the partition function of both the reactant A and B and product C and D related to the same 0 point energy। अब अगर हमें फाइनल रिजल्ट तो क्या निकालना है कि पार्टीशन फंक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? पार्टीशन फंक्शन, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। रिएक्टेंट क्या है? A और B के लिए, और प्रोडक्ट क्या है? C और D के लिए, सेम 0 पॉइंट एनर्जी के रिलेटिव में। ठीक है,
इतना लिखने के बाद हमें जो जी नोट की वैल्यू आई थी ना, उसमें ये वैल्यूज रख देनी है क्यू नोट की। ये जो जी नोट की वैल्यू आई थी क्वेश्चन 2 से, उसमें ये क्यू नोट की वैल्यू रख देनी है क्वेश्चन 5 से। तो रखने के बाद क्या आएगा, देखो जी नोट क्या है, माइनस आर टी एल एन क्यू नोट अपॉन एन ए, तो यहाँ पे रखना होगा। तो बारी बारी से क्यू नोट की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश ई रेज टू पावर माइनस ई नोट अपॉन के टी अपॉन एन ए, इतना आ गया। तो यही लिखा हुआ है, देखो जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू डैश ई रेज टू पावर माइनस ई नोट अपॉन के टी एन ए, यही क्यू नोट की वैल्यू लिखी है और एन ए नीचे था, इतना आ गया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, देखो एल एन ए बाई बी का फॉर्मूला लगा देना। एल एन ए बाई बी क्या होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी। तो यहाँ पे एल एन ये वाली ए मानी हुई है, ये याद रखना, ये जो है वो ए मानी है और ये बी मानी है, ठीक है। तो एल एन क्यू डैश अपॉन एन ए प्लस एल एन बी, ये एल एन बी, तो प्लस एल एन ई रेज टू पावर माइनस ई नोट अपॉन के टी, ठीक है। अब क्या करा है, देखो माइनस आर टी तो बाहर है, एल एन क्यू डैश अपॉन एन ए। अब देखो लोग और ई है ना, कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचा क्या, माइनस ई नोट अपॉन के टी। तो यही लिखा हुआ है माइनस ई नोट अपॉन के टी। अगर लोग और एक्सपोनेंशियल हमेशा इकट्ठा आ जाए तो वो कैंसिल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये डेरिवेशन काफी ट्रिकी है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स होंगे जो डायरेक्ट याद करने होंगे, और ये एग्जाम में काफी बार आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ठीक है। अब देखो द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी तो निकाल ली हमने, अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे उस रिएक्शन के लिए जो हमने लिखी थी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाली। तो फॉर द रिएक्शन इज डेल्टा जी नोट क्या होगा, देखो क्या थी हमारी रिएक्शन, ए थी और स्मॉल ए कैपिटल बी थी, फिर क्या था, सी कैपिटल सी डी कैपिटल डी, यही तो था। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखो तो पहले है ना क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इसके साथ गिव्स फ्री एनर्जी और उसमें से घटा देंगे रिएक्टेंट टर्म और उसके साथ गिव्स फ्री एनर्जी। तो देखो सी जी नोट सी डी जी नोट डी, याद रखना जो गिव्स फ्री एनर्जी आएगी ना उसके साथ तो ये कैपिटल वाले, और जो मतलब इसके आगे आएंगे ना ये स्मॉल वाले रखने हैं, ठीक है। तो सी स्मॉल सी जी नोट कैपिटल सी प्लस डी जी नोट कैपिटल डी माइनस ए जी नोट कैपिटल ए प्लस बी जी नोट बी कैपिटल बी, मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा देना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट है, घटा दिया, इसे इक्वेशन 6 नाम दे दिया। अब देखो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6 वी गेट, अब कुछ नहीं करना, जी नोट की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, क्या आई थी, माइनस आर टी एल एन क्यू डैश अपॉन एन ए। अब सी के लिए, डी के लिए, ए के लिए, बी के लिए निकालनी है, तो क्यू डैश सी लिख देंगे, क्यू डैश डी लिख देंगे, क्यू डैश ए लिख देंगे बारी बारी। तो देखो माइनस आर टी बाहर था उस इक्वेशन में, अब देखो सी का सी एज इट इज रख देना, और जो वैल्यू थी ना जी नोट की यहाँ पे वो रख देना, क्या थी, एल एन क्यू डैश अपॉन एन ए थी, सी के लिए रख रहे हैं तो क्यू डैश सी अपॉन एन ए रख देंगे कैपिटल सी। वैसे ही डी के लिए रखेंगे तो प्लस डी एज इट इज, और जी नोट डी की क्या रख देंगे, एल एन क्यू डैश अपॉन एन ए, तो क्यू डैश डी के लिए तो क्यू डैश कैपिटल डी अपॉन एन ए। सिमिलरली माइनस करके ए वैसे ही क्यू डैश कैपिटल ए अपॉन एन ए प्लस बी, और वैसे ही एल एन क्यू डैश बी अपॉन एन ए, इतना आ गया। अब आगे क्या था देखो उस एक्सप्रेशन में, मैं दिखाती हूँ आपको, इतना तो था, अब उसके साथ एक टर्म थी ये वाली, ये थी ना ई नोट अपॉन के टी माइनस के साथ, तो ये वाली टर्म इस डेरिवेशन में क्या कर रखा, आगे रख रखी है सारों की इकट्ठी। तो देखो मैं रखी दिखाती हूँ, आर टी तो आएगा साथ में, तो आर टी उसने पूरी इक्वेशन से कॉमन ले रखा है, उसकी चिंता मत करना। फिर बचा क्या, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बची ना, हमारे पास टर्म बची ई नोट अपॉन के टी वाली, माइनस ई नोट अपॉन के टी वाली, तो माइनस तो बाहर रख लिया, ई नोट अपॉन के टी लेते चलेंगे। अब देखो सी के लिए रखेंगे तो स्मॉल सी और ई नोट कैपिटल सी अपॉन के टी, ये छोटे वाले तो एज इट इज रखने हैं, और जो बड़े वाला है ना उसके साथ ही सफिक्स लगा देना, ठीक है। तो डी ई नोट अपॉन डी माइनस ये वाला माइनस, फिर ए एज इट इज, फिर ई नोट कैपिटल ए प्लस बी एज इट इज, ई नोट कैपिटल बी अपॉन के टी। कुछ नहीं करना, आपको इतना करना है, जो जी नोट की वैल्यू आए ना वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की रिएक्शन, फिर दोबारा डेल्टा जी नोट लिखना, और फिर ये जो जी नोट की वैल्यू आई थी ना इसमें रख देना, और फिर जो ई नोट अपॉन के टी था ना उसको अलग रखना, और एल एन वाली टर्म्स को अलग रखना। आप एक दो बार खुद के हाथ से निकालेंगे ना तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल एन वन बाई एन ए कॉमन ले लेंगे, सब में है एल एन वन बाई एन ए, एल एन वन बाई एन ए, तो एल एन वन बाई एन ए कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन वन बाई एन ए कॉमन लेना है, तो बचा क्या क्या देखो, तो एल एन वन बाई एन ए कॉमन लेना है, तो बचे देखो एल एन क्यू डैश सी वन बाई एन ए तो कॉमन लेना है,
ln क्यू डैश डी, ln क्यू डैश ए, ln क्यू डैश बी, साइन के साथ लिख देना, जहां पे माइनस है वहां माइनस रख देना, और ln 1/n कॉमन, और उसकी पावर लिखनी है डेल्टा वी। ये याद रखना, मैं आपको बता दूंगी डेल्टा वी क्या होता है। डेल्टा वी होता है चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज हुआ है, ठीक है, ए में कितना चेंज हुआ, बी में कितना हुआ, सी में, ऐसे ही। तो उसके बाद देखो ये जो पूरी टर्म्स है ना, ये इसको बोलेंगे हम डेल्टा ई नोट। और डेल्टा ई नोट ये डिफरेंस ही तो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो यही है डेल्टा ई नोट है यहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू 0 पॉइंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये हमारा डिफरेंस है, और केटी एज इट इज रखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा ई नोट, बता देना आप, और यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज है अपॉन केटी, ये हो गया माइनस डेल्टा ई नोट अपॉन केटी। अब फाइनल हम क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ln a प्लस ln b है, तो ln a इंटू बी, ln क्यू डैश सी इंटू क्यू नेट क्यू डैश डी, फिर माइनस है, ये भी ln a इंटू बी लगा सकते हैं, तो ln क्यू डैश a प्लस ln क्यू डैश b, ये तो होता है, और माइनस साइन में फिर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ln a माइनस b की प्रॉपर्टी लगा देंगे, वो क्या होती है ln a बाय b। तो ऐसे ही सोल्व करके लिखा हुआ है ये, ठीक है, प्लस बाकी वो दो जो टर्म्स थी ना वो एज इट इज लिखी हुई है, इसे हम इक्वेशन 8 नाम दे देंगे। और देखो एक बात और, उसको खोलने से पहले ये पावर्स ठीक कर लेना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक टर्म्स की, इन दोनों टर्म्स की। तो देखो जैसे ln x की पावर m क्या होता है कि m आगे आ जाता है तो m ln x हो जाता है, तो इसमें ये दिया हुआ है और ये लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा ln q डैश c की पावर स्मॉल c प्लस ln d पावर में आ जाएगा q डैश की पावर d ऊपर स्मॉल d, इतना आ गया। अब ln a प्लस b क्या होता है ln a इंटू b, तो ln q c कैपिटल c की पावर स्मॉल c इंटू q कैपिटल d की पावर डैश d, ये यहां से ऐसे आया है, ऐसे ही इसको लिखना है, फिर ln a बाई b का फॉर्मूला लगा देना है, तो ln a बाई b आ जाएगा फाइनल टर्म। तो ये जो टर्म्स है वो ऊपर चली जाएंगी, स्मॉल वाली और कैपिटल वाली नीचे रह जाएंगी, ये हमारी फाइनल इक्वेशन 8 आ जाएगी। अब हमें रिलेशन का यूज करना है वन ऑफ रिएक्शन वाला, तो नाउ यूजिंग वन ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी ln के पी, यहाँ पे भी आप लिख लेना, चाहे स्टार बना देना, चाहे लिख लेना लर्न, या फिर याद करना है ये, क्योंकि इतने पॉइंट्स हो जाते हैं इस डेरिवेशन में कि आपको जहां जहां पे आपको याद ही रखना होगा, काफी ट्रिकी है जैसा कि मैंने बताया। तो अब देखो इस इक्वेशन 9 नाम देना। अब यहाँ पे केपी क्या होगा, केपी होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पी पे। देखो डेल्टा जी नोट क्या था, माइनस आर टी ln के पी, देखो माइनस आर टी यहाँ पे है, यहाँ पे है, डेल्टा जी नोट यहाँ पे है, यहाँ पे है, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, कुछ नहीं है। तो देखो ln के पी की जगह हम सिंपली ये टर्म लिख सकते हैं, तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट ln के पी की वैल्यू ये वाली, तो ln के पी इक्वल टू ln क्यू कैपिटल सी की पावर क्यू डैश स्मॉल सी, क्यू डैश डी की पावर डी, क्यू डैश ए की पावर ए इंटू क्यू डैश बी की पावर बी, प्लस ln 1/n की पावर डेल्टा वी माइनस डेल्टा ई नोट अपॉन के, ये हमारी इक्वेशन 10 आ गई। इतना हो गया आपको। इतना क्लियर होने के बाद आगे देखो, अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स करेंगे ना, तो इक्वेशन 10 ये बन जाएगी, क्योंकि लोग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा केपी इक्वल टू क्यू डैश की पावर सी की पावर सी इंटू क्यू डैश डी की पावर डी अपॉन क्यू डैश ए की पावर ए इंटू क्यू डैश बी की पावर बी इंटू 1/n की पावर डेल्टा वी ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई नोट अपॉन के टी, जहाँ पे के पी एक्सप्रेस किया जा सकता है 0 पॉइंट एनर्जी की टर्म्स में, मतलब ये डेल्टा एक्स हमेशा शुरू से एफ साइन में लेके चलना है ये नोट, क्योंकि आगे जाके हम ई नोट में एक्सप्रेस करेंगे 0 पॉइंट एनर्जी में, तो ये केपी को एक्सप्रेस किया जा सकता है 0 पॉइंट एनर्जी में, जहाँ पे ई नोट की वैल्यू है ना वो एन इंटू एप्सिलॉन नोट होती है, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो गई ई नोट अपॉन एन ए, तो ये जहाँ पे एप्सिलॉन नोट है वहां पे ई नोट अपॉन एन ए रख देना, ठीक है। अब ई नोट अपॉन एन ए है, यहाँ पे जब ई नोट अपॉन एन ए रखेंगे तो एन ए यहाँ पे आएगा और के टी इसके साथ है, तो एन ए इंटू के क्या आया ना, क्या होता है आर, तो यहाँ पे आर रख देंगे इंटू टी, तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमारी के पी की वैल्यू आई क्यू डैश सी की पावर सी इंटू क्यू डैश डी की पावर डी अपॉन क्यू डैश सी की पावर ए इंटू क्यू डैश बी की पावर बी इंटू 1/n की पावर डेल्टा वी इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा ई नोट अपॉन आर टी। यह हमारी इक्वेशन 12 फाइनल रिजल्ट है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पार्टीशन फंक्शन के लिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो इक्वेशन 2 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर Q and Kp where delta E naught equal to standard change in total energy of the reaction। ये
डेरिवेशन काफी ट्रिकी है, आप जहां जहां पे याद करना हो उन पे मार्क्स लगा लेना या फिर टिक लगा लेना, कुछ भी करना कि आपको याद हो जाए ये डेरिवेशन, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसमें करना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो जी की वैल्यू लेनी है, ये याद रखनी है सीधा कि पार्टीशन फंक्शन और जी का रिलेशन होता है -RT/ln/Q/n। फिर एन को Na रखना है, एन को Na रखने के बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मोलर गिव्स फ्री एनर्जी निकालेंगे जिसमें सिर्फ जी नोट और क्यू नोट लगा देंगे, और फिर क्यू नोट होता है ये बता देना, और क्यू नीचे नोट वाला 0 पॉइंट एनर्जी वाला होता है ये। अब एक न्यू पार्टीशन फंक्शन मानेंगे क्यू डैश, और क्यू डैश क्या होता है, ये जो क्यू नोट होता है ये ऊपर वाला वही होता है, और हमारे पास फिर हमें पता है कि जो क्यू ऊपर वाला नोट होता है ना वो क्यू नीचे वाले नोट इंटू क्यू डैश के बराबर होता है, ठीक है। अब क्यू नोट की वैल्यू रख देंगे डायरेक्टली, फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन मानेंगे जिससे जी नोट की वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। अब जी नोट की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालेंगे जिसमें डी कैपिटल ए और सी वाले आएंगे, ये याद रख लेना सीधा। फिर उसमें वैल्यू जी नोट की वैल्यू डी की वैल्यू सी की वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू सारी रख देंगे, और ई नोट अपॉन के टी वाली टर्म को अलग रखेंगे। फिर ln a इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो ln 1/n है ना उसको डेल्टा वी की पावर में लिख देंगे। इतना आने के बाद हमें वांट ऑफ रिएक्शन लगानी है जो होगी -RT/ln/Kp, जिससे हम ln/Kp की वैल्यू निकालेंगे। ln/Kp की वैल्यू निकलते ही क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ले देंगे और हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। फाइनल इक्वेशन आने के बाद डेल्टा एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को ई नोट अपॉन एन रख देंगे। ई नोट अपॉन एन रखने के बाद जो आया वही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच और पार्टीशन फंक्शन के बीच। इस टॉपिक में इतना ही है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।